मंगलमलम भवतांतरोतु। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। देखिए, मैंने अभी मंच पर बैठ करके ही 2 स्तुतियां लिखी हैं। भगवान हनुमान जी महाराज लैला बाबा सरकार के संबंध में एक श्लोक है और एक अभी व्यास जी के लिए भी लिखा। वो इस प्रकार है, रुद्रावतारो बहुसिद्धियुक्तः विराजते अत्र महाबलीशः सराजितां सर्वहिताय लोके समागतां सिद्धिप्रदः भवेशः। रुद्रावतार है हमारे लैला बाबा सरकार, बहुसिद्धि युक्त। ये सामान्य सिद्धियां नहीं, बहुत सिद्धियों से युक्त है। क्योंकि अगर सिद्धि उनमें न होती तो आप सब लोग यहाँ ना आते। उन्हीं की सिद्धि के कारण जिसने जो कुछ मांगा वो उसे मिला है। इसलिए रुद्रावतारो बहुसिद्धि युक्तः विराजते यत्र महाबलीयः। और कैसे हैं, सराजितां सर्वहिताय लोके। ऐसे प्रभु सुशोभित हो काहे के लिए, सर्वहिताय सर्वजन मंगल कामया अत्र सद्यः संजातः। यहाँ जो हमने यज्ञ का संकल्प लिया था वो सर्वजन हिताय के लिए लिया था। तो ये प्रभु हमारे जो है लैला बाबा सरकार, सराजितां सर्वहिताय लोके समागतां सिद्धिप्रदः भवेशः। समागतां, जो उनके दर्शन के लिए आते हैं, जो उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं, उन सब के लिए सिद्धि प्रद हो। ऐसी भगवान लैला बाबा सरकार की प्रथम स्तुति मंच पर बैठ करके ही लिखा। और दूसरी स्तुति हमने इस कथा पर लिखी है जो हो रही है। श्री ज्ञानेन्द्रो कथा व्यासो, हमारे ज्ञानेन्द्र जी कथा व्यास बहुत दिनों से आप सबको कथा सुना, प्रतिवर्ष सुना। महती भूमिका है इनकी इस आश्रम में सेवा। श्री ज्ञानेन्द्रो कथा व्यासो शोभते यत्र संस्थितः। यहाँ विद्यमान होकर के सुशोभित हो रस प्रवाह संयुक्त ख्यायते कृष्ण भूतिदाम। भूति कल्याण करना ऐसा भूतिदा जो लोगों का कल्याण करे, ऐसी भूतिदा भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को रस प्रवाह से युक्त होकर के आप सबका कल्याण करने की कामना से भगवान की कथा सुना रहे हैं। इसलिए व्यास जी महाराज को भी सर्वस्व कल्याण की कामना उनकी भी है। और मैं इसके बाद भगवान का मैंने वंदन किया है, लेकिन राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता। ये राधा जी की भक्ति इसमें है। राधा भक्ति हरि ज्ञानम, भगवान हरि रूप ज्ञान। राधा जो है वो भक्ति रूपा है इस कथा में, और ज्ञान स्वरूप भगवान परमात्मा श्री कृष्ण है। राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता। राधा और कृष्ण से जो युक्त ये हमारी समन्वित ये कथा है श्रीमद् भागवत की। ताम श्री भागवती गाथाम, ऐसी भागवती गाथा को वंदे युगल रूपिणी, जो युगल रूप है, राधा कृष्ण रूप है, ऐसी सुभक्तिमयी और ज्ञानमयी कथा को हम अभिवादन करते हैं। अब एक बात आती है कि आपने कथा सुनी कि बहुत बड़ा महात्म्य है, कथा का सब मुख बोलो हो जाते हैं।
तो लोगों को आएगा कि हम बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं लेकिन हम तो मुक्त नहीं हुए। यही परिस्थिति बनी थी जब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्योपस्थापन करके सूर्य के वेग को रोक करके पूछा था कि मेरा भाई मुक्त नहीं हुआ अभी तक, मैंने बहुत बड़े जो है गया साध्य किया, अन्य कर्म किए, लेकिन ये मुक्त नहीं हुआ, इसका उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा था कि ये भगवान की भागवती गाथा को सुनाइए, ये मुक्त हो जाए। लेकिन चक्कर क्या हुआ, उन्होंने सुंदर कथा सुनाई, स्वयं सुनाया गोकर्ण, और श्रोता को भी बहुत लोग कथा सुनने आए, और वो जो प्रेत था वो भी बांस में बैठ करके कथा सुन रहा था। तो ये भगवान की जो प्रतिज्ञा है कि बक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रीम पुनाति भुवनत्रयम, ये कथा वक्ता को, श्रोता को, पूछने वाले को, तीनों को पवित्र करती है। तो केवल दिव्य विमान आया किसके लिए? वो दिव्य विमान आया केवल धुंधकारी के लिए, और वो बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया, लेकिन उसको अन्य लोगों को विमान नहीं। लोगों ने कहा गोकर्ण जी से कि महाराज ये क्या हुआ, कथा तो हमने भी सुना और गोकर्ण ने भी सुना, लेकिन दिव्य विमान तो गोकर्ण जी के लिए आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी ने कहा कि कथा आप जितनी तन्मयता से धुंधकारी ने सुनी है, उतनी तन्मयता से आपने कथा नहीं सुना, इसलिए आपके लिए दिव्य विमान नहीं आया। और यही परिस्थिति बनी। दोबारा गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कही, और फिर सभी भक्तों ने उसी भक्ति भाव से कथा सुनी, और इसके बाद वो भक्ति भाव की कथा से जितने लोग उस कथा को सुन रहे थे, सबके लिए दिव्य विमान आए, और सब लोग मुक्त होकर के चले गए। भगवान की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हुई। व्यास जी ने जो लिखा है कि वक्तारम प्रेक्षकम श्रोतीम पुनाति भुवनत्रयम, इसलिए मैं